हाँ, आप ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फास्टर जी ने शायद एक दिन आगे बढ़ा दिया है, वो 23 का 43 है, लूका 23 अध्याय इसका 43 आयत एक्चुअली। धन्यवाद है परमेश्वर का इन बातों के लिए, और परमेश्वर आपसे बोले बातचीत करे। बोलने वाला मैं नहीं हूँ और परमेश्वर का आत्मा है, और जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया इस वचन से मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और जब मैं इसको पढ़ा और उस पर मनन किया तो एक प्रकाशन या एक प्रभु की ओर से एक अनुग्रह हुआ, और उन बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बातों को समझें। जब भी आप ये वचन सुन रहे हैं, ये 7 वचन आप सुन रहेंगे, और जब भी आप परमेश्वर वचन सुनते हैं तो उसके लिए आप समझ, बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करें। और परमेश्वर वचन कहता है, जैसे कि नीति वचन 2:6 में, आप निकालने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। तो बुद्धि, जिसको बुद्धि घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। हो सकता है कि हम संसारिक बुद्धि मांगते हो, लेकिन जब मुझे समझ आया इस बात का कि हमें परमेश्वर की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, मनन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और सीखने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की, समझ की और ज्ञान की आवश्यकता है। और परमेश्वर वचन कहता है नीति वचन 9:10 में कि बुद्धि क्या है और समझ क्या है, इस बात को आप जानें। क्योंकि जो वचन आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है, बुद्धि का आरंभ है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धिमान है। और समझ क्या है? परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। मैं अपने संसारिक जीवन में बहुत सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ, और मैंने की भी है और अभी भी करता हूँ। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब मुझे समझ आया कि समझ क्या है, तो मुझे समझ आया कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्यों सृजा है। उसका एक कारण ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको जानें, उनको समझें। और परमेश्वर को समझना बहुत बड़ी बात है। और एक बार एक दास बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस बात को, कि जब हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में होंगे और काफ़ी समय बीत जाएगा, 1000 साल बीत जाएंगे, बहुत समय बीत जाएगा, उसके बाद भी हम कहेंगे प्रभु अभी भी हम आपको नहीं जानते, क्योंकि अभी भी आपको हम नहीं समझते। क्योंकि हम देखते हैं कि जब जो परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के सरदूत जो हैं, वो परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया देखते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, बोलते हैं सेना का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। कुछ ना कुछ वो देखते हैं, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अद्भुत हो रहा है। तो परमेश्वर बड़े अद्भुत है, और परमेश्वर में ज्ञान बुद्धि और समझ दे ताकि इन बातों को हम समझ सकें। तो आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। और इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, लूका 23 अध्याय की 43 आयत 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने उससे कहा, किसने किससे कहा? ठीक है, देखते हैं। और धन्यवाद है परमेश्वर का। उसने उससे कहा, हम जानते हैं किसने किससे कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर से कहा जो चोर यीशु मसीह के साथ में लटका हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो मेन बात है, यीशु मसीह के साथ में कितने लोग लटके हुए थे? 2 लोग और थे। और वो इसलिए हुआ कि जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह किन के साथ गिना जाएगा? अपराधियों के साथ गिना जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 लोग लटके हुए थे। इसमें लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं, इस लूका में लिखा हुआ है, मन फिराने वाला कुकर्मी। उनको बोला गया कुकर्मी बोला गया है, लेकिन अगर हम इसी बात को मत्ती और मरकुस में पढ़ते हैं तो उनको बोला गया डाकू थे। वो लोग कुकर्मी थे, डाकू थे, या हत्या करने वाले लोग थे, या वो लूटपाट करने वाले लोग थे। हम ऐसा पढ़ते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है और सब बातों को हम शायद जानते भी होंगे। जो नहीं जानते मैं उनके लिए थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि उसमें मैं पढ़ देता हूँ। 39 से पढ़ रहा मैं, 23 का 39 से। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना।
यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, यीशु मसीह को क्या बोल रहा है, यीशु मसीह की निंदा कर रहा है। और आपको याद होगा जब शैतान यीशु मसीह के पास आया था उसकी परीक्षा करने के लिए, उसने क्या बोला था यीशु मसीह को, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या तू मसीह नहीं, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी वो क्या डाल रहा है परमेश्वर के ऊपर, फिर वही कर रहा है, वो संदेह डाल रहा है। तो ये व्यक्ति कौन है, संदेह डालना व्यक्ति है, ठीक है। तो मतलब ये दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से है। और वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, क्या तू मसीह नहीं, अगर तू मसीह है तो क्या कर, अपने आप को बचा और हमें भी बचा। और वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह को क्या कर रहा है, यीशु मसीह को परीक्षा डालने की कोशिश कर रहा है। और जब शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा डाला था, यीशु मसीह ने क्या कहा था उससे कि तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने इसको कोई जवाब नहीं दिया, उसकी जगह जवाब उसको किसने दिया, दूसरे चोर ने, ठीक है। और उसने उन्होंने क्या कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, और सब बातें उसने बोली। और यहाँ पे मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ कि ये बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं, लेकिन ये यहूदियों के ग्रंथ में है, या शायद रोमन कैथोलिक बाइबल में भी है। इनके नाम भी दे रखे हैं चोरों के। इस चोरों के नाम से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये जो चोर है, जो जिस चोर ने यीशु मसीह को उल्टा बोला था कि क्या तो मसीह नहीं, उसका नाम है जस्टस। और जो दूसरा चोर है जिसने यीशु मसीह को यीशु मसीह के लिए अच्छा बोला था, उसका नाम है देशमस करके। और इनका भी एक कहानी है, बैकग्राउंड है कि जब यीशु मसीह हेरोदस से भाग के, जब भविष्यवाणी हुई थी कि वो उनको मार डालेगा, और जब वो मिस्र में जा रहे थे तो उस रेगिस्तान में ये चोरी करते थे, लूटपाट करते थे देशमस। और जब यीशु मसीह वहाँ से गए, उसके वहाँ से गए, तो वहाँ पे भी उसने इनको भी लूटने की कोशिश की थी। ऐसा मतलब उनके इतिहास में है, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ, सिर्फ उसमें ज़्यादा जाना नहीं है आपको। लेकिन उसने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने उसको लूटा नहीं था, ऐसा उनके ग्रंथों में पाया जाता है, उनके इतिहास की पुस्तक में पाया जाता है, ठीक। तो ये दो व्यक्ति थे। और अब इस व्यक्ति के विषय में जिसने यीशु मसीह के बारे में, जो चोर था, कुकर्मी था, उसका जो अंगीकार है वो बड़ा देखने वाली विषय है। जो मैं इसको पढ़ा था उसमें से कुछ पढ़े तो हम सबको पता है, उसमें से एक प्रकाशन जो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं आपका शेयर करता हूँ। इस व्यक्ति ने कैसे उस बात को, यीशु मसीह को कैसे एड्रेस किया इसके अंदर। उसने क्या बोला, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। ये कह के वो क्या बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है यीशु मसीह, या परमेश्वर के पुत्र है, या यीशु मसीह की ओर से है। दूसरी बात को क्या बोलता है, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। तो उसने यहाँ पर क्या बोला, उसने क्या किया, एक अंगीकार किया कि हम तो अपने कामों के अनुसार सही दंड पा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं, अपने पापों का अंगीकार। तो इसने क्या किया, यहाँ पे उसने अपने पापों का क्या किया, अंगीकार किया कि हम अपने कामों का सही दंड पा रहे हैं, न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। और उसने आगे क्या कहा, यीशु मसीह ने बोला, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की और कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मैं देखता हूँ अभी कि उसके लिए यीशु मसीह को ऐसे परमेश्वर के जाना, अपने पापों का अंगीकार किया और यीशु मसीह में विश्वास किया कि इसने कोई गलत काम नहीं किया। जो चौथा प्रकाशन है जो प्रभु ने मुझे समझाया इस दौरान, वो ये था कि जब यीशु मसीह के चेलन के साथ में थे, तो यीशु मसीह के चेलों को भी ये विश्वास नहीं था यीशु मसीह के राज्य का। अगर आप पढ़ेंगे उनको, जब तक यीशु मसीह जीवित नहीं हुए थे तब तक भी उनको विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह का राज्य आएगा। और सब लोग तितर बितर हो गए थे, सब लोग अपने काम पे लग गए थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस व्यक्ति ने क्या बोला यीशु मसीह को 42वें अध्याय में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस व्यक्ति को कैसे पता है कि यीशु मसीह का राज्य आएगा? जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं उन तक को नहीं पता, जिन्होंने अद्भुत काम देखे, मृतकों को जीवित होते देखा, सब कुछ देखा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो यीशु मसीह को उतने अच्छे ढंग से शायद नहीं जानता या नहीं रहा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, प्रभु जब तेरा राज्य आए तब मेरी सुधि लेना। तो यहाँ पे एक जो प्रकाशन है वो ये है कि प्रभु ने उसको प्रकट किया। प्रभु जो जरूर मैं सोचता हूँ कि चाहे वो चोरी कर रहा हो या डकैती कर रहा हो या हत्या जो भी वो कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यीशु मसीह का सुसमाचार या यीशु मसीह के बारे में उसने इस बात को सुना था, तभी उसने इस बात का अंगीकार किया कि यीशु मसीह क्या है,
परमेश्वर हैं और यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया है और परमेश्वर का राज्य आने वाला है। और इसलिए उसने बात को बोला कि जब तेरा राज्य आए तब तू मेरी स्तुति देना। तो लेकिन अब उसकी एक सोच थी, संसारी सोच थी, हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे यानी कब होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि तू आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले साल कब होगा? आज ही। हालेलुया, होगा मेरे प्रेज साथ लॉर्ड। स्वर्ग में होगा। धन्यवाद परमेश्वर का कि उस व्यक्ति ने क्या सोचा और परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे कि उसने ये सब बातें करी और यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी हो कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, या प्रभु यीशु मसीह बोला तेरे पाप क्षमा हुए। जो एक कन्वर्सेशन है, जो एक कम्युनिकेशन है, उसमें क्या हुआ है, इसमें कहीं भी आपने पढ़ते हैं कि कहीं लिखा है कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, या प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हो गए। मतलब मैं देखता हूँ कि प्रभु की बातें कुछ बड़ी अद्भुत होती हैं। मतलब मुझे कई बार समझ नहीं आती, लेकिन जब परमेश्वर समझाते हैं, परमेश्वर आत्मा समझाता है, तब समझ में आता है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। तो परमेश्वर जो है आपके हृदय को जानते हैं। तो मैंने देखा है कि अक्सर जो मेरे मन में चल रहा होता है परमेश्वर उसके द्वारा बातें करते हैं। इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था परमेश्वर उसको जानते हैं। इसने अपने पाप का अंगीकार किया, लेकिन इसने मुंह से नहीं बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसको क्षमा कर दिया। ठीक है, और प्रभु ने उसको एक अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करा दिया। और कई बार लोग ये पूछते हैं कि जब यीशु मसीह को गाड़ दिया गया 3 दिन क्या हुआ था, यीशु मसीह कहाँ पे थे आत्मा के अंदर। तो उसमें से एक जवाब ये है, यीशु मसीह फर्स्ट डे कहाँ पे थे, स्वर्ग में गए थे। ठीक है, और एक जगह ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अधोलोक में उतरा कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने के लिए। वो विषय मेरा नहीं है, वो आप में आगे बताया जाएंगे आपको। और अंतिम बात में, अंतिम लास्ट में आते हैं। ये दोनों चोर यीशु मसीह के साइड, राइट में और लेफ्ट में थे, दोनों यीशु मसीह के पास थे। लेकिन यीशु मसीह के करीब कौन था, एक चोर था। तो इस बात पर ध्यान देना, हम कई बार ना यीशु मसीह के पास तो होते हैं, मतलब मैंने देखा है अक्सर, मतलब मैं अपने लिए से बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं यीशु मसीह के पास हूँ, पर क्या मैं यीशु मसीह के करीब हूँ? क्या ये मैं यीशु मसीह की बात को सुन रहा हूँ? क्या मैं यीशु मसीह की बात को ग्रहण कर रहा हूँ? तो यीशु मसीह के पास होना, राइट लेफ्ट में होना अलग चीज़ है, यीशु मसीह के करीब होना, उसको जानना वो एक अलग चीज़ है। और अब एक लास्ट बात, कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, आप उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, मतलब बुरा मत मानिएगा। जैसे यहाँ पे राइट और लेफ्ट में एक वार्निंग भी है एक्चुअली, ये मतलब जैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं लिखा हुआ नोट किया हुआ है, ये एक वार्निंग भी है कि परमेश्वर के राइट और लेफ्ट में 2 लोग थे और उनमें से एक ले लिया गया। परमेश्वर के राइट और लेफ्ट में 2 लोग थे, उनमें से एक स्वर्ग में ले लिया गया। और यीशु ने क्या बोला, अंत के समय में क्या होगा, जब वो आएंगे 2 लोग होंगे वहाँ पे हाट के ऊपर, खेत में 2 स्त्रियों की चक्की पीसती होगी, उनमें से एक ले लिया जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो एक हम में से ज़रूर हो। ठीक है, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो खाट में हो, चाहे वो चक्की पीसते हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, तो परमेश्वर आपकी सहायता करे। एक अंतिम बात, एक जस्ट आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, एक बार हमने एक पूछा, हमने कहीं पे हम कुछ कर रहे थे सभा, तो हमने पूछा कि आप अपने हाथ उठाना। ठीक है, ये आप सोच के, जब मैं पूछूंगा ना उसको सोच कर हाथ उठाना अपना। ठीक है, सोच के मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अपना हाथ उठाना और उसके आपसे फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? आप अपने हाथ उठा सकते हैं। चलिए, कम लोगों ने हाथ उठाया, कोई बात नहीं है। जिनने हाथ नहीं उठाया अच्छी बात है, जिन्होंने मन में किया कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है, आप उठाते। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। कौन कौन अभी स्वर्ग जाना चाहते हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला, आज ही, राइट। तो उस समय जब मैं बता रहा हूँ, देखो आपने जो किया तो किया, लेकिन उस समय जब बोला गया तो वहाँ पे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, उन सबने हाथ उठा दिया, आज स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैंने उठा दिया हाथ अपना। लेकिन जब पूछा गया कौन कौन अभी जाना चाहता है, सारे हाथ नीचे। ठीक है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि वो दिन कभी भी हो, जब भी हमारा अंतिम दिन हो, तो हमें ये श्योरिटी हो, जैसे यीशु ने बोला कि आज ही तुम्हारे साथ कहाँ पे होगा, स्वर्ग में होगा। तो इस बात पे हमारा विश्वास करें कि प्रभु का वचन केवल उस चोर के लिए नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है, इसलिए वो वचन आज ही मेरे लिए है। जब भी मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा तो मैं उसके साथ में कहाँ पे होऊंगा,
स्वर्ग में होगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।